हेलो गाइस, मैं अमरीश शर्मा। आज की हमारी स्टोरी हैमलेट। हैमलेट स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे। ये शेक्सपियर की महानतम ट्रेजेडी में से एक है। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी जिससे विलियम शेक्सपियर को ख्याति प्राप्त हुई। शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी, उनकी 4 ट्रेजेडी हैं। नंबर 1 हैमलेट, नंबर 2 ओथोलो, नंबर 3 किंग लियर, नंबर 4 मैकबेथ। तो इन चारों को याद करने की ट्रिक: होकम, HOKM, H हैमलेट, O ओथेलो, K किंग लियर, M मैकबेथ। तो आज हमारी स्टोरी है हैमलेट। हैमलेट जो प्ले है उसका मुख्य पात्र हैमलेट ही होता है। वो डेनमार्क एचिनलोर के राज्य में राजकुमार होता है। उसके फादर्स की मृत्यु हो चुकी है। जो राजा थे, जिसका भूत अर्थात घोस्ट यहाँ वहाँ भटक रहा है। आपको नोट करना है, जो विशेष मैटर होगा, विशेष बात होगी, आपको हम नोट द्वारा वो बता देंगे। नोट में क्या लिखना है आपको: इस घोस्ट का नाम भी हैमलेट था, जो सीनियर हैमलेट के नाम से जाना जाता था। इस घोस्ट का नाम क्या था? हैमलेट था, लेकिन जो सीनियर घोस्ट के नाम से जाना जाता था। और उनके लड़के का नाम भी क्या था? हैमलेट था। वो जूनियर हैमलेट और उसके फादर सीनियर हैमलेट, दोनों का नाम क्या था? हैमलेट ही था। और इस सीनियर हैमलेट का रोल, जो सीनियर हैमलेट अर्थात हैमलेट के फादर थे, उनका रोल विलियम शेक्सपियर ने खुद निभाया है। जो सीनियर हैमलेट थे, हैमलेट के फादर, उनका रोल शेक्सपियर ने खुद निभाया है। तो सीनियर हैमलेट की मौत उसके सगे भाई क्लोडियस ने की है। उसकी मौत के 1 महीने के अंदर ही उसकी वाइफ, जो हैमलेट की माँ है, गर्ट्यूड, से शादी कर लेता है। वह डेनमार्क का राजा बन जाता है। लेकिन प्ले की शुरुआत सर्दियों की एक रात्रि से होती है, जहाँ पर 2 सैनिक, मार्शलस एंड बर्नाडो, आपस में बातचीत करते दिखाई देते हैं। तभी उन्हें एक दीवार पर एक छाया अर्थात शैडो, परछाई भी आप कह सकते हो, दिखाई देती है, जो भूत के रूप में पुराने राजा सीनियर हैमलेट की थी। अब वो दोनों डरकर हैमलेट के वफादार अर्थात लॉयल फ्रेंड होरेसियो के पास जाते हैं और सारी बातों को बताते हैं। तो अब होरेसियो भी भूत को देखता है, पर उसको विश्वास नहीं होता। अब वो सारी बात को प्रिंस हैमलेट को बताता है। अब प्रिंस हैमलेट भूत से सारी कहानी को सुनता है कि किस प्रकार तुम्हारे चाचा क्लोडियस और तुम्हारी माँ गर्ट्यूड दोनों ने मिलकर मारा है किसको? राजा हैमलेट को। उन दोनों ने, जब मैं सो रहा था, मेरे कान में कुछ जहर की बूंदें डाल दी, जिसके कारण मेरी मौत हो गई। अब प्रिंस हैमलेट सब बातों को सुनता तो है, सब बातों को सुन लेता है, पर उसको विश्वास नहीं होता। उसको विश्वास इन बातों पर नहीं होता। अब वो इस बात की गहराई को जानने के लिए पागल होने का नाटक करता है। इस बात को समझने के लिए, इस बात में कितनी सत्यता है, पागल होने का नाटक करता है। उसकी एक प्रेमिका होती है, जो उस राज्य के राजदरबारी पोलोनियस की पुत्री ओफेलिया होती है, जिसका नाम क्या होता है? ओफेलिया होता है, जिसको वो बहुत लव करता है, बहुत प्रेम करता है। परंतु ओफेलिया हैमलेट से लव तो करती है, उससे प्रेम तो करती है, पर वो अपने फादर पोलोनियस से अधिक लव करती है, प्रेम करती है। अब हैमलेट पागल बनकर अपने फादर की मौत का राज खोलना चाहता है।
इसलिए वो अपनी बेटी, जब वो राज खोलना चाहता है इस बात को, तो हैमलेट उसकी बेटी लव के कारण पागल हो गया है, इसलिए वो अपनी बेटी ओफेलिया को हैमलेट के पास ये जानने के लिए भेजता है कि पता करो कि ये सच में पागल है कि नहीं है। जब हैमलेट पागल होने का नाटक करता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन वो झूठ मूठ का एक नाटक कर रहा है इस बात को खोजने के लिए, इस बात को गहराई तक पहुंचने के लिए कि मेरे पिताजी के साथ, सीनियर हैमलेट के साथ इस प्रकार से उनकी मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इस बात को पोलोनियस क्या करता है, वो एक चतुर दरबारी होता है, वो अपनी जानता है कि वो मेरी पुत्र ओफेलिया से प्रेम करता है हैमलेट, तो है उसको, अपनी पुत्री को ओफेलिया को वो हैमलेट के पास भेजता है। उससे कहता है कि आप मालूम करो कि सच में पागल है कि पागल होने का नाटक कर रहा है। जो मेरे पिताजी के घोष ने अपनी मौत का राज बताया था, उसको मैं एक प्ले के माध्यम से अंकल क्लोडियस के सामने पेश करूंगा। अब यहाँ पर क्या करता है हैमलेट, क्या करता है, एक प्लान बनाता है। उस प्लान के तहत उसके माइंड में उस समय एक बात आती है कि मैं एक प्ले करूँगा और वो प्ले अपने अंकल क्लोडियस के सामने पेश करूँगा और देखूँगा कि इस नाटक का क्लोडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो सत्यता उसको भूत ने बताई थी, उस घोष ने बताई थी, जो सीनियर हैमलेट का घोष था, वही सेम प्ले के माध्यम से वो क्लोडियस के सामने उस बात को रखना चाहता था और देखना चाहता था कि क्लोडियस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हैमलेट दरबार में किंग के सामने नाटक पेश करवाता है। जैसा उस नाटक के फादर के घोष ने बताया था, तो किंग उस नाटक को देखने से उसके पाप सामने आ जाते हैं। जो वर्तमान किंग होता है क्लोडियस, उस नाटक को जब वो देखता है तो उसके पुराने जो पाप किए गए हैं उसके सब सामने आ जाते हैं और वह वहाँ से अपने कमरे की ओर दौड़ता है। जब उसके दृश्य अब फिर दोबारा से याद आता है किस प्रकार से उसने फिल्मांकन किया कि राजा की मृत्यु हो गई, उसे कान में जहर डाल दिया गया, तो जब सब बात उसके सामने दृश्य के नाटक के माध्यम से सामने आती है तो वहाँ से अपने कमरे की ओर दौड़ता है। वैस के पीछे पीछे प्रिंस हैमलेट भी जाता है। हैमलेट को अब यकीन हो जाता है कि घोष की कही बात सही है। वो गुस्से में तलवार हाथ में लिए पीछे जाता है, देखता है कि क्लोडियस गॉड अर्थात भगवान के सामने रो रहा है। तो हैमलेट उस समय क्लोडियस को नहीं मारता, क्योंकि अगर यहाँ मारूँ तो ये गॉड के सामने है, वो गलत होगा और ये भगवान के पास जाएगा मरने पर, इसलिए उसको छोड़ देता है। इसलिए उसको मारने का विचार उसके मन में था, उसको वो त्याग देता है कुछ समय के लिए। तो गर्ट्यूस अब वो क्या करता है, उसको छोड़कर वहाँ से गर्ट्यूट के पास जाता है, जो उसकी माता है, रियल माता है, और उसको भी मारने के लिए तलवार निकालता है। पर उसी समय सीनियर हैमलेट का भूत आकर हैमलेट को रोकता है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो हैमलेट उसको छोड़ देता है, पर बहुत गालियाँ, बुरी भरी बात अपनी माँ को कहता है। उसी समय उसके कमरे के पर्दे के पीछे, जिस कमरे में गर्ट्यूट और हैमलेट की कहा सुनी हो रही थी, हैमलेट उसको गाली दे रहा था अपनी माता को, तो उसी कमरे के पर्दे के पीछे कोई होने का एहसास हैमलेट को होता है। तो हैमलेट सोचता है कि ये क्लोडियस होगा, तो वो बिना देखे अपनी तलवार से उस पर वार कर देता है, जिस कारण वो मर जाता है। पर वो क्लोडियस नहीं था, वो पोलोनियस था, राज्य का दरबारी अर्थात ओफेलिया का पिता, जो मर चुका था। जब ये सब बात क्लोडियस को पता चलती है, तो उसने हैमलेट को एक
दरबारी का खून करने के लिए, सजा से बचाने के लिए उसको यहाँ से इंग्लैंड भेजने का आग्रह करता है कि आप इंग्लैंड चले जाओ। इसके लिए वो हैमलेट के दोस्त रोजनक्रेट्स एंड ग्लिस्टन्स को हैमलेट के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना कर देता है। लेकिन रास्ते में उनके जहाज पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं, जिस हमले में हैमलेट के दोनों दोस्त मर जाते हैं। पर किसी प्रकार हैमलेट बच जाता है। जब वो डेनमार्क की ओर वापस आता है तो रास्ते में उसे कुछ कब्र खोदने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कब्र को खोद रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है तो उस खुदाई में एक खोपड़ी मिलती है। जो कब्र खोद रहे थे उनको खुदाई के दौरान एक खोपड़ी मिलती है, जो हैमलेट पहचान लेता है कि ये खोपड़ी तो मेरे महल के जियास्टर की है। पर अब हैमलेट पूछता है कि ये कब्र तुम किसके लिए खोदते हो, किसके लिए तुम ये कब्र खोद रहे हो। तो वे बोले ये पोलोनियस की पुत्री ओफेलिया की कब्र है। तो हैमलेट की प्रेमिका थी, जो हैमलेट की प्रेमिका थी वो इसलिए वो बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी? तो क्योंकि हैमलेट ओफेलिया से सच्चा प्रेम करता था। तभी वहां पर ओफेलिया का भाई लेटीज आ जाता है, जो अपने पिता और बहन का कातिल हैमलेट को मानता है। तभी वहां पर क्लौडियस भी आ जाता है। वो दोनों की लड़ाई को रोकता है, क्योंकि लेटीज जो होता है उसका भाई ओफेलिया का, पोलोनियस का पुत्र, वो गुस्से में था कि हैमलेट ने मेरी सिस्टर को मार दिया। हालांकि उसने नहीं मारा, लेकिन उसके कारण से ही मरी वो, क्योंकि उसने उसके पिता का खून किया था, पोलोनियस का। तो इस बात को गुस्से में था, सब बात को लेकर गुस्से में था लेटीज, इसलिए वो हैमलेट से लड़ाई करने लगता है। तो अब वहाँ पर बीच में कौन आ जाता है? क्लौडियस आ जाता है। वो दोनों की लड़ाई को रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो उचित प्रकार से लड़ो, अगर तुम्हें लड़ाई ही करनी है तो उचित प्रकार से लड़ो। मैं तुम दोनों की लड़ाई की एक प्रतियोगिता रखूँगा। कुछ दिनों के बाद दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें क्लौडियस दोनों को एक एक तलवार देता है। पर वो लेटीज की तलवार पर, जो ओफेलिया का भाई था अर्थात पोलोनियस का पुत्र था, उसकी तलवार पर जहर लगा देता है और कहता है कि इस तलवार से तुम केवल एक बार हैमलेट को घायल कर देना, वो मर जाएगा। इस प्लान के साथ साथ क्लौडियस एक प्लान और भी बनाता है। इस एक प्लान क्यों बनाता है कि यदि तलवार के वार से हैमलेट बच जाए तो मेरा दूसरा वार होगा, मैं अपना दूसरा प्लान भी तैयार रखूंगा। एक फेल हो जाए तो दूसरा फेल नहीं होगा, जिससे वो मर जाएगा। वो था कि जीत की खुशी में हैमलेट को जहर का एक शरबत पिलाना, जो शरबत तैयार कर उसने रख रखा था। जब लेटीज हैमलेट को तलवार से घायल कर देता है तो उन दोनों की तलवार आपस में बदल जाती है और हैमलेट तलवार से लेटीज को मार देता है। अब उधर हैमलेट के लिए बनाया शरबत रानी गर्ट्यूड अर्थात हैमलेट की माँ पी लेती है। बिना किसी जानकारी के वो मर जाती है। उधर हैमलेट ने लेटीज को तो मार ही दिया है, तो अब वो अब लेटीज को तो मार दिया है, तो अब वो किंग को मारने के लिए तलवार उसके पेट में डाल देता है, जिससे किंग भी मर जाता है।
हेमलेट भी मरने ही वाला था, क्योंकि उसको जहर की तलवार से लेटी जिस पर वार किया था, इसलिए वो भी मरने ही वाला था। इसलिए वो अपने फ्रेंड होरेशियो, जो उसका लॉयल मित्र है, वफादार मित्र है, को बुलाता है और कहता है कि मैं अब चलता हूँ, तुम मेरे बाद मेरे राज्य को फोर्टीन ब्रास को दे देना। तो गाइज, हमारी ये स्टोरी, हमने स्टोरी के माध्यम से आपके समक्ष हेमलेट की पूरी हिंदी, पूरी समरी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अगर आपको ये अच्छे लगते तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उसको अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।